फर्स्ट क्या है, नेचर ऑफ द मटेरियल, कौन से टाइप का मटेरियल है उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसका नेचर क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। सेकंड डिपेंड्स ऑन इट्स ऑपरेटिंग टेम्परेचर, ऑपरेटिंग टेम्परेचर कितना है उसके ऊपर भी रेजिस्टेंस क्या है डिपेंड करता। इसके बाद थर्ड वन क्या है, लेंथ के ऊपर डिपेंड करता। एंड फोर्थ वन क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करता। तो अब ये दोनों को अपन इस तरीके से लिख ले शॉर्ट फॉर्म में, इसको बोलो इक्वेशन 1, इसको बोलो इक्वेशन 2। अगर इन दोनों इक्वेशंस को फ्रॉम अबव टू इक्वेशंस व्हाट वी कैन राइट, वी कैन डायरेक्टली राइट R is directly proportional to L, R is inversely proportional to A। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स भी इसमें कवर हो जा रहे। तो ये क्या है, प्रोपोर्शनलिटी यहाँ पे है। तो अगर इसको अपने को प्रोपोर्शनलिटी हटा के इक्वल टू लिखना है तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लिखना पड़ता। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लिखने के वास्ते ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, रो है, RHO रो। रो बोले तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी, जो कि हम इससे पहले के शॉर्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो इस तरीके से ये R का फार्मूला निकल के आता।